Hi guys, so November just start हो गया है and it's peak time that you guys actually start studying because pre-boards and boards are so close, right? So I thought it's finally time to upload some video which is going to be genuinely helpful for all the 10th graders out here. So in today's video, we will be discussing 5 things that I wish I knew before my pre-boards and boards. Like whatever I'm going to say in this video is all out of experience. Like अगर मुझे पहले पता होता I would have got a better score, but it's okay. Everyone learns from the experiences only. So I just want to let you know that 500 out of 500 is not a difficult thing at all. It's just the difference of ideas and approach a person is solving the paper. Like ऐसा नहीं है कि जो 90 स्कोर कर रहा है, जो 100 स्कोर कर रहा है, उसके like capabilities like different है. Everyone has the same capabilities, everyone has the same time period, everyone has the same opportunity, but you have to utilize it and you should know, you should be aware of the opportunity that you're getting, right? So today's video will be just about that कि तुम्हें पेपर को अप्रोच कैसे करना है and what the paper is asking from you. By the way, I'm in class 11 right now and I got 485 out of 500 in my board exam, so I know exactly what we will be talking about in this video. So without wasting much more time, let's actually start because I'm very excited to share this with you all. So the first point is that NCERT is your Bible. अभी हर लोग बोलते हैं कि NCERT is your Bible क्योंकि सबको पता है कि CBSE अल्टीमेटली NCERT से ही पेपर बनाने वाला है. सो इफ़ यू नो कि NCERT से पेपर बनने वाला तो NCERT क्यों इग्नोर करते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड. मैंने खुद किया था, सो आई गेट इट. बिकॉज मैंने इसलिए इसलिए NCERT को थोड़ा इग्नोर किया था बिकॉज मुझे NCERT अच्छे से समझ नहीं आती थी. सो वॉट आई डिड टू अंडरस्टैंड NCERT वॉज दैट कि मैं कोई भी वीडियो देखती थी ऑनलाइन, लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, किसी के भी देख लो जिससे तुम्हें अच्छा लगता हो. एंड अगर वो नहीं करना तो कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, उससे चैप्टर को अच्छे से समझ लो कि चैप्टर में है क्या, एंड आफ्टर दैट यू रीड योर NCERT. इट विल बी रियली हेल्पफुल. अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि NCERT इज़ योर गॉड. इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ, NCERT कोई भी पेज से कुछ भी पूछ सकता है. लाइक आई वॉज सो सरप्राइज इन SST एग्ज़ाम क्योंकि उनने लिटरली NCERT के मैप में कुछ भी पूछ लिया था. एंड जस्ट पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर के नीचे जो छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया था. सो आई डोंट वांट यू टू गेट सरप्राइज इन योर पेपर्स. इसीलिए NCERT का हर कुछ कर लो बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट CBSE इज़ ऑन, right? So just do your NCERT well. That's the main thing, and like that's the most important thing I would say to do. Now the most important point after this is how to attempt your paper. Like be concise, to the point answer लिखो. The examiner is also in stress कि उससे बहुत सारे पेपर मिलते हैं, दिन के बहुत सारे पेपर मिलते हैं, लाखों बच्चे बैठ के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ पेपर्स टू सबमिट. अभी लाइक टू चेक, अभी तुम्हारा पेपर में तुमने पूरा पेज भर के आंसर लिख दिया है, वो तुम्हारा पेपर देख के स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई ये क्या लिखा है. अब वो उससे पढ़ेगा, उसमें वो चीज़ें देखेगा एंड ही विल बी रीडिंग द आंसर व्हाट यू हैव रिटन, एंड उसमें कुछ गलती मिल गई तो ही विल कट इट एंड मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको उसमें. बट इफ़ यू आर टू द पॉइंट, यू हैव रिटन दी आंसर इन पॉइंट्स. अभी तुम इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए इट्स अलग बात है, तुमको लिखना पड़ता है, बट बाकी जैसे SST हो जाए, साइंस, मैथ, उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखो एंड पॉइंटर्स में लिखो, एंड जो भी कीवर्ड है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दो और आगे बढ़ जाओ. बस इतना ही बात है. द एग्जामिनर विल सी योर कॉपी एंड यू विल लाइक अच्छा वाओ नीटली लिखा है, एंड जो भी कीवर्ड अंडरलाइन किया है ही विल सी द कीवर्ड, विल लाइक हाँ ये आंसर का ये कीवर्ड है, इसने लिखा है, इसने पढ़ा होगा. बस चेक करके मार्क्स मिल जाएंगे तुमको. बाकी कष्ट मत उठाओ बिकॉज आई नो कि तुम भी स्ट्रेस में रहते हो, वो भी स्ट्रेस में है. सो ही डज़ नॉट हैव मच टाइम टू चेक योर आंसर शीट. तो जितना टाइम उनको लग रहा है ना, जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो रहा है कि तुम्हारा पेपर में नंबर कटने हैं. You don't want that to happen. Be to the point, be concise, pointers में लिखो and underline the keywords. बस ये करो, तुम्हारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा फॉर दी एग्जामिनर. अगर तुम्हें समझ नहीं आता यू कैन सी सम टॉपर आंसर शीट्स ऑन नेट मिल जाते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेके देख के आंसर लिखना सीखो बिकॉज दिस इज़ द थिंग. यू हैव टू नो दिस. मैंने भी ये बाद में ही सीखा था. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. So do this. Put this in your practice. अभी से ही do this. Now the next thing is also very important is to डू योर PYQ, सैम्पल पेपर्स एंड स्टफ. बिकॉज अगर तुम अपने आप को टाइम लिमिट के हिसाब से तुम अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे एंड यू डोंट टेस्ट योर सेल्फ विद द लेवल ऑफ बोर्ड्स, देन तुम्हारा प्रिपेयर करके कोई फ़ायदा ही नहीं है बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द लेवल ऑफ द एग्जाम यू आर गिविंग. अभी तुम कुछ भी इधर उधर के क्वेश्चन करके बोलोगे हाँ मेरा हो गया, मैंने ही कर लिया है, तो नहीं होगा बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स. तुम्हें बोर्ड्स के क्वेश्चन करने हैं तो बोर्ड्स के क्वेश्चन ही तुम अटेम्प्ट करो ना घर पे, एंड टाइम लिमिट करो अपने आप को ताकि तुमको ये ना लगे पेपर के समय कि भाई मेरा टाइम नहीं बच गया, आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट पेपर. ये नहीं होना चाहिए. गिव योर सेल्फ अ टाइम लिमिट, उसमें तुम पूरा लाइक पेपर को कंप्लीट करो. डू द PYQs लाइक
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द PYQ सैम्पल पेपर करते रहो, डू द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना मिस्टेक समझेगा तुमको अपने, एंड यू वुड गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू कवर अप दैट मिस्टेक, लाइक रिवाइज द चैप्टर दैट यू आर लाइक नॉट गुड इन. ओके, सो दैट्स द थिंग कि PYQ करो, सैम्पल पेपर करो, एंड अपने आप को टाइम बाउंड करो कि मुझे इतने देर में लाइक 3 घंटा टाइम लेके सैम्पल पेपर करने बैठो, 3 घंटे के अंदर सॉल्व करो. टेक योर गोल एज 2 आवर 30 मिनट का गोल लेके करो, तो यू वुड बी गुड टू गो फॉर योर बोर्ड्स. Now the fourth most important point here is to give equal importance to all the 5 to 6 subjects that you have. जैसे कि like this is something that I did not do before pre-boards. Like pre-boards के बाद ही मुझे realize हुआ कि I have to start focusing on all subject, because pre-boards में मुझे साइंस मैथ में अच्छे नंबर आ गए थे, बट SST इंग्लिश उसमें अच्छे नंबर नहीं आए, तो मेरे लाइक पूरा लाइक परसेंटेज ड्रॉप हो गया था. एंड आई डिड नॉट वांट दैट टू हैपन इन बोर्ड्स ऑल्सो. सो यू हैव टू कीप इट इन योर हेड कि यू फोकस ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड गिव इक्वल टाइम एंड इंपॉर्टेंस टू ऑल दी सब्जेक्ट. कुछ सब्जेक्ट नहीं है, लाइक सपोज तुमसे मैथ्स नहीं हो रहा है तो गिव लिटिल मोर टाइम, बट ऐसा नहीं कि पूरे सारे सब्जेक्ट्स को तुमने रिप्लेस करके सिर्फ मैथ्स ही कर जा रही हो बिकॉज तुम्हें मैथ्स नहीं होती. ऐसे डोंट डू दिस. गिव इक्वल इंपॉर्टेंस और सब्जेक्ट, स्पेशली टू योर 6 सब्जेक्ट ऑल्सो. 6 सब्जेक्ट जैसे IT हुआ, AI, कंप्यूटर साइंस, don't skip it. I'm telling you, this is going to be a game changer if you like कोई भी सब्जेक्ट का कम नंबर आ गए, then you could replace your number with your 6 subjects. That is something very good that you should actually keep it in your head. So hard. Give equal importance to all the 5-6 subjects that you have. It's going to be really helpful for your percentage. 5th point is to stay healthy and eat healthy, sleep well and all, because you don't want to get sick before your exam. अभी मैथ्स के पेपर के पहले, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आई गॉट फीवर, एंड वो भी हाई फीवर, एंड आई वॉज नॉट एबल टू प्रैक्टिस वेल. मैंने एक दिन प्रैक्टिस किया ही नहीं था, एंड लाइक वो अच्छा था, हमारे पास बहुत सारे लाइक लीव थे बिफोर मैथ्स. वी हैड 10 days of holidays. I was able to recover after that, but if you get sick during your papers, then it's going to be really bad. So you need to focus on your health also, because if you don't sleep well, if you are too stressed about the paper, तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में हो, then पेपर नहीं होगा. टेक इट लाइटली, नॉट लाइटली, ऐसा नहीं कि पढ़ो ही मत, ऐसा मत करो, बट डोंट लाइक इसे अपने सिर पे मत चढ़ाओ दिस थिंग. हैव प्रॉपर स्लीप, खाना पीना अच्छे से कर लो, एंड स्टडी ऑन अ स्केड्यूल. लाइक ऐसे नहीं कि अभी पढ़ लिया रात के 2 बजे से 3 बजे, फिर पढ़ लिया सुबह 6 बजे उठ रहे हो. डोंट डू दैट. हैव अ प्रॉपर रूटीन, एंड ऐसे रूटीन फॉलो करोगे तो इवन योर लाइफ स्टाइल विल इम्प्रूव, एंड सो विल योर हेल्थ, एंड सो विल योर मोटिवेशन टू स्टडी, विल योर इंटरेस्ट टू स्टडी एंड ऑल दैट. सो कीप योर सेल्फ हेल्दी, स्लीप वेल, एंड फॉलो अ रूटीन. ऐसा नहीं कि 6 बजे से पढ़ना है, 6 बजे बैठना है, मतलब ऐसे कि 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे दिन का कैसे भी करके पढ़ना है एंड ऑल दैट. सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड रिलैक्सली सब पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा चिल. So these are the 5 important things that I wanted to tell you all. I mean, these are not really, ये सब बोलते हैं, like this is not something new, but people do not follow this at the end because they think कि सब बोलते हैं and मैं भी करता रहता हूँ and all that. नहीं होता, कभी कभी follow नहीं होता है. So it's just a reminder video कि remember these things exist, so you have to follow these. So don't like skip these points, they are very important. First point तो बहुत important है कि NCERT ही पढ़ो, that's the only book that you need to follow. Second point is that कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना मैंने बताया है, be concise, be to the point, underline the keywords. Third is to practice PYQ and give yourself a time limit. Fourth is to basically give equal importance to all your subject, and fifth is that कि तुम हेल्दी रहो एंड गिव योरसेल्फ प्रॉपर रेस्ट एंड ऑल. सो आई थिंक दैट वाज हेल्पफुल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर तुम्हें और कुछ हेल्प चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में तुम लिख ही सकते हो. आई वुड बी वेरी ग्लैड टू रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ यू. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन. टिल देन.